वेलकम बैक ऑन रिजर्व आईएएस एकेडमी। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सीरीज में 6th वीडियो है और यदि पहली 5 वीडियो आपने नहीं देखी हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 1916 में घटित हुए दो मुख्य इवेंट, एक तो लखनऊ पैक्ट जिसे लखनऊ समझौता भी कहते हैं और दूसरा होम रूल लीग आंदोलन। सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौते की। तो जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि सूरत की फूट जो 1907 में हुई थी उसके बारे में हुआ ये था कि कांग्रेस की स्थापना के साथ ही इस पर उदारवादी नेताओं का वर्चस्व हो गया था, जिन्हें हम नरम दल के नाम से भी जानते हैं, और जो काफ़ी नम्र रूप में ब्रिटिश नीतियों का विरोध करते थे और जो विरोध लगभग किसी काम का ना होता था। और इसी कारण कांग्रेस के जो युवा नेता थे उन्हें उदारवादियों का ये तरीका पसंद नहीं आया और ये युवा नेता ही उग्रवादी नेता कहलाए। उदारवादियों एवं उग्रवादियों में ब्रिटिश नीतियों के विरोध के तरीके को लेकर इतना मतभेद होता चला गया कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया और उग्रवादी नेता या जो गरम दल के नेता थे इससे अलग हो गए, जिसे सूरत विभाजन या सूरत की फूट कहते हैं। 1907 से 1915 तक चले उदारवादियों एवं उग्रवादियों के इस मतभेद ने राष्ट्रीय आंदोलन को काफ़ी कमज़ोर कर दिया था और फिर उसके बाद 1915 में उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में ये महसूस किया गया कि यदि राष्ट्रीय संघर्ष में तीव्रता लानी है तो दोनों विचारधाराओं के नेताओं को एक साथ मंच पर आना होगा। इसके लिए एनी बेसेंट के प्रयासों से नरम दल यानी उदारवादी और गरम दल यानी उग्रवादी नेताओं को एक साथ लाया गया, जिसकी परिणति कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में देखने को मिली। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी और ये अधिवेशन जो था 1916 का लखनऊ अधिवेशन, ये दो दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। पहला, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में गरमपंथियों का कांग्रेस में पुनर्प्रवेश हुआ और दूसरा, इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य भी समझौता हुआ और इस कारण यह समझौता लीग कांग्रेस समझौते के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते में ही कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की जो मांग थी वो स्वीकार कर ली थी, जो आगे चलकर काफ़ी भयावह सिद्ध हुआ था। हालांकि इस समझौते के बाद भी मुस्लिम लीग ने अपना अलग अस्तित्व बनाए रखा और मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की मांग करता रहा। तो ये था हमारा लखनऊ समझौता है, लखनऊ पैक्ट के बारे में, जो 1916 में लखनऊ में हुए अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता करी थी अंबिका चरण मजूमदार ने। तो इसमें गरम दल और नरम दल की विचारधाराओं का एक साथ आगमन हुआ और साथ ही साथ कांग्रेस का मुस्लिम लीग से भी समझौता हुआ। अब बात करते हैं हमारा जो आज इस वीडियो का दूसरा टॉपिक है, होम रूल लीग आंदोलन। बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रेरणा लेते हुए भारत में होम रूल आंदोलन का सूत्रपात किया। होम रूल मूलतः आयरिश आंदोलन था, जिसके नेतृत्वकर्ता रेमंड थे। स्वशासन का उद्देश्यों को महत्व देते हुए धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा और राजनीतिक एवं सामाजिक सुधार को अपना आधारभूत कार्यक्रम मानते हुए दो अलग अलग होम रूल लीग की स्थापना की गई। पहला अप्रैल 1916 में तिलक ने पूना में तथा दूसरा सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। बात करते हैं तिलक के होम रूल लीग की, तो इसके अध्यक्ष थे जोसेफ बेप्तिस्ता तथा सचिव थे एनसी केलकर। इस होम रूल लीग का कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक फैला था। तिलक ने मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी में मराठा नामक पत्रों के माध्यम से होम रूल की अवधारणा का प्रचार किया। बात करें एनी बेसेंट के ऑल इंडिया होम रूल लीग की, तो इसके सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। अन्य सदस्यों में वीपी बाडिया, सीपी रामास्वामी अय्यर, जवाहरलाल नेहरू, बी चक्रवर्ती तथा जे बनर्जी जैसे प्रमुख लोकप्रिय नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को लीग की सदस्यता ग्रहण करने से प्रतिबंध कर दिया गया था। एनी बेसेंट की लीग पर तिलक के क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष में अपने कार्यक्रमों का प्रसार करने का दायित्व था
1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी थी। ब्रिटिश सरकार होम रूल आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता से चिंतित हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप जून 1917 में एनी बेसेंट, अरुणडेल तथा बीपी वाडिया को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके चलते सुब्रमण्यम अय्यर ने इस गिरफ्तारी के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। इस आंदोलन की व्यापकता ने भारतीय राजनीति में उदारवादियों के प्रभाव को लगभग समाप्त कर दिया था। तो ये था होम रूल लीग आंदोलन के बारे में। तो आज की वीडियो में हमने लखनऊ समझौता और होम रूल लीग जो मूवमेंट है उसके बारे में जाना। तो ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी, जिससे आखिर में आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पूर्णतः समझ जाएंगे और किसी भी एग्जाम में अगर उससे कोई क्वेश्चन बनता है तो आप उसे आसानी से कर पाएंगे। तो वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।